एक जमाने की बात है। हरे भरे खेतों और ऊंचे पेड़ों से घिरे एक छोटे से शांत गांव में टीनू नाम का एक 17 साल का लड़का रहता था। टीनू अपने स्कूल के सबसे होनहार छात्रों में से एक था। वो दयालु, मेहनती और अपने शिक्षकों का हमेशा सम्मान करता था। सभी को विश्वास था कि वो जीवन में कुछ बड़ा करेगा। लेकिन अंदर ही अंदर टीनू अपने ही विचारों से एक खामोश लड़ाई लड़ रहा था। हर रात जब वो पढ़ने बैठता तो उसका मन नकारात्मक आवाजों से भर जाता। अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा? अगर लोग मुझ पे हंसे तो क्या होगा? अगर मैं अच्छा नहीं हूं तो क्या होगा? और उसके मन में ढेर सारे नकारात्मक विचार आते। ये विचार उसे चिंतित और कमजोर बना देते थे। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास कमजोर होने लगा। वो हर चीज पर, यहां तक कि छोटी छोटी गलतियों पर भी बहुत ज्यादा सोचने लगा। एक दिन स्कूल के बाद टीनू ने अपने पसंदीदा शिक्षक श्री रमन से मिलने का फैसला किया, जो न केवल एक शिक्षक थे बल्कि अपने सभी छात्रों के लिए एक मार्गदर्शक और मित्र भी थे। टीनू ने धीरे से कहा, सर, मुझे नहीं पता मुझे क्या हो रहा है। मैं पढ़ने की कोशिश करता हूं, लेकिन मेरा दिमाग नकारात्मक विचारों से घिरा रहता है। मैं हर समय चिंतित और थका हुआ महसूस करता हूं। श्री रमन ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, टीनू, मेरे साथ आओ। वे दोनों कक्षा से बाहर चले गए। सूरज ढलने वाला था। आसमान नारंगी और गुलाबी रंगों से रंगा हुआ था। हल्की हवा उनके चेहरों को छू रही थी। शिक्षक ने आसमान की ओर देखकर कहा, टीनू, बताओ तुम्हें ऊपर क्या दिख रहा है? टीनू ने उत्तर दिया, मुझे बादल हिलते हुए दिखाई दे रहे हैं सर। शिक्षक ने सिर हिलाया, हाँ, वे बादल बिल्कुल हमारे विचारों जैसे हैं। कभी गहरे, कभी हल्के, लेकिन वे हमेशा हिलते रहते हैं। वे हमेशा के लिए नहीं रहते। वे एक पल रुके और बोले, हमारा मन आकाश जैसा है टीनू। विचार बादलों जैसे हैं। तुम उन्हें रोक नहीं सकते, लेकिन उन्हें देख सकते हो। उन्हें आने दो, जाने दो। उनसे लड़ो मत, बस देखो और अपने काम पर ध्यान केंद्रित करो। टीनू ने ध्यान से सुना। ये एक सरल विचार था, फिर भी बहुत शक्तिशाली। उस शाम जब वे घर लौटा तो वो चुपचाप अपनी खिड़की के पास बैठ गया। उसने आंखें बंद कीं और अपने शिक्षक के ये शब्द याद किए, उन्हें आने दो और जाने दो। पहली बार अपने विचारों से लड़ने के बजाय उसने बस उन्हें देखा। कुछ विचार अच्छे थे, कुछ बुरे, लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। धीरे धीरे वो थोड़ा हल्का, थोड़ा शांत महसूस करने लगा। दिन बीतते गए। वो इस तकनीक का अभ्यास करता रहा। जब भी कोई नकारात्मक विचार आता, वो घबराता नहीं था। वो बस मुस्कुराता और मन ही मन कहता, ये भी बीत जाएगा। फिर गर्मी की छुट्टियां आ गईं। 2 महीने के शांत दिन, खेतों में अपने माता पिता की मदद करना, अपने दोस्तों के साथ खेलना और सबसे जरूरी, हर दिन अपने मन का अवलोकन करना। अब वो नकारात्मक विचारों को खुद पर हावी नहीं होने देता था, बल्कि उसने खुद को छोड़ देने की कला सीख ली थी। जब छुट्टियों के बाद स्कूल फिर से खुला तो टीनू बिल्कुल अलग महसूस कर रहा था। उसकी आंखें ज्यादा चमकदार, चेहरा शांत और मुस्कान आत्मविश्वास से भरी हुई थी। जैसे ही उसने अपने शिक्षक को देखा, वो दौड़कर उनके पास गया और बोला, सर, मैंने वही किया जो आपने मुझे बताया था। मैं बस हर दिन अपने विचारों का अवलोकन करता रहा और अब मुझे बहुत शांति महसूस हो रही है। चिंताएं दूर हो गई हैं। मैं बेहतर पढ़ाई कर सकता हूं, अच्छी नींद ले सकता हूं और मैं फिर से खुश महसूस कर रहा हूं। श्री रमन ने गर्व से मुस्कुराते हुए कहा, देखो टीनू, तुम्हें अपने मन से लड़ने की जरूरत नहीं थी। तुम्हें बस उसे समझने की जरूरत थी। आसमान बादलों से कभी नहीं डरता, क्योंकि वो जानता है कि वे हमेशा गुजर जाते हैं। तुम्हारे लिए भी यही सच है। टीनू ने हाथ जोड़कर कहा, शुक्रिया सर, आपने मुझे सिर्फ पढ़ाई ही नहीं सिखाई, आपने मुझे शांति से जीना भी सिखाया। उस दिन से ना सिर्फ टीनू अपने स्कूल में अव्वल आया, बल्कि दूसरे छात्रों के लिए भी प्रेरणा बन गया। जब भी कोई उदास या चिंतित होता तो टीनू मुस्कुराते हुए कहता, बस आसमान की तरफ देखो, अपने विचारों को आने जाने दो
और अपने काम पर ध्यान केंद्रित करो। और धीरे धीरे पूरा स्कूल टीनू की तरह थोड़ा ज्यादा शांत, थोड़ा ज्यादा सकारात्मक महसूस करने लगा। हमने इस कहानी से सीखा, हम नकारात्मक विचारों को रोक नहीं सकते, लेकिन उन्हें ताकत देना बंद कर सकते हैं। उनका निरीक्षण करें, उनसे लड़े नहीं। जो मायने रखता है उस पर ध्यान केंद्रित करें, और शांति आपके पीछे आएगी, ठीक वैसे ही जैसे टीनू के पीछे आई थी।